तो यहाँ पे एक निशान है जो कभी हुआ करता था 1600 साल। ये है इल्तुतमिश का मकबरा जो वक्त की मार नहीं सह पाया। खूबसूरत कैलीग्राफी। मंगोलों से डर कर भाग के हिंदुस्तान आए थे अपनी जान बचाने के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में मीनार क्यों बनाई जाती है? इस वक्त मैं हूँ कुतुब मीनार में, और जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और मेरे पीछे ठीक आपको दिख भी रहा होगा कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू कराया था 1193 में। चलते हैं, अभी बाकी की कहानी आगे बताऊंगा। लेट्स सी। हमने बहुत सारी मस्जिदों में मीनार देखे होंगे, लेकिन कमाल की बात यह है कि कुतुब मीनार के बनने से पहले दुनिया में जितनी भी मस्जिदें हैं, वो बड़ी हो या छोटी हो, आपको किसी मस्जिद में मीनार नहीं देखने को मिलेगी। तुर्कों ने ये डिज़ाइन दिया था मस्जिद के लिए कि मस्जिद के साथ साथ उसकी मीनार भी बनाई जाए। मीनार कोई इसलिए नहीं बनाई जाती थी कि इस पे चढ़ के कोई अज़ान देनी है या कुछ ऐसा करना है, तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था। इसका सिंपल सा कंसेप्ट ये था कि कोई भी इंसान दूर से आने वाला, कोई भी दूर से आने वाला या जो दूर हो, तो उसको वो बिल्डिंग दिखाई दे जाए कि वहाँ पे मस्जिद है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे 100 बिल्डिंगों के बीच में से हमने एक बिल्डिंग को ऊपर कर दिया, जो किसी भी डायरेक्शन में से इंसान खड़ा होकर देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये बिल्डिंग मस्जिद की है। तो इसलिए ये मीनार का कंसेप्ट मस्जिदों में लाया गया। और हिंदुस्तान में जो पहली मीनार बनी थी वो कुतुब मीनार ही थी। और कुतुब मीनार के अंदर ऐसी बहुत छोटी छोटी बहुत सारी इमारतें हैं, इसमें बहुत सारी कब्रें यहाँ बाहर दिख रही है। कुतुब मीनार अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत मोनामेंट है 11th-12th सेंचुरी का, और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था। हालांकि वो इसको कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन बाद में उसका जो दामाद था और वही उसका उत्तराधिकारी भी था, तो उसी ने इसको कंप्लीट करवाया था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की सल्तनत की कमान संभाली, तो वो चाहता था कि कुतुब मीनार के डबल हाइट की एक मीनार बनाई जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इसकी सिर्फ एक ही मंजिल पूरी कर पाया था। एक और चीज़ जो अलाउद्दीन खिलजी ने कराई थी, वो कराई थी उसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का जो एरिया था उसको बढ़वाया था। और ये है इल्तुतमिश का मकबरा, जिसने कंप्लीट कराया था कुतुब मीनार का काम। और वक्त की मार देखिए कि इस मकबरे का जो गुंबद था वो गिर गया, जो वक्त की मार नहीं सह पाया। और खूबसूरत कैलीग्राफी चारों तरफ स्टोन में देखी जा सकती है, गेट के डिज़ाइन में, और इस पे भी खूबसूरत कैलीग्राफी कई तरीके से की गई है। अगर इसमें देखो, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है अरबिक में, और जैसे जैसे नीचे आएंगे हर लाइन में मुझे इस तरीके से कैलीग्राफी हुई दिख रही है। इस मस्जिद का नाम कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कुतुब मीनार के कंपाउंड में बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें मदरसा बनाया गया था, तो वो इसी साइड में था। अभी उसको भी थोड़ा सा हम करीब से देख लेते हैं। कुछ टूट फूट गया उसमें से, कुछ जो भी बाकी है हम उसी को कैप्चर करते हुए आगे जाएंगे। और इस तरफ है वो मदरसा जिसका नाम दिया गया था खिलजी का मदरसा।
क्या खूबसूरत नज़ारा है, क्या खूबसूरत मंज़र है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है कुतुब मीनार देखने में। ये था वो खिलजी का मदरसा जिसमें उस टाइम में फ़ारसी, अरबी और जो भी लैंग्वेज और जो भी एजुकेशन स्टैंडर्ड रहा होगा तो वो चीज़ें सिखाई जाती थी। मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी चीज़ें उस टाइम में इस मदरसे में सिखाई जाती थी। एक डोम उस तरफ है और ये एक मिडल में है और इस तरफ होगा उस टाइम पे वो शायद गिर गया है और ये पूरी बिल्डिंग इस तरफ से ख़राब हो गई है, पूरी खंडर हो गई है। और काफ़ी लंबी चौड़ी जगह में फैला हुआ है ये मदरसा। इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो गिर गया है और जो है थोड़ा सा बचा हुआ है वही इन्होंने बचा के रखा हुआ है। बाकी की दीवारें खड़ी हैं, खंडर बन चुकी हैं। कुतुब मीनार के बारे में जो एक परसेप्शन है एक किस्म का कि ये जो है ना अज़ान देने के लिए जो है ना बनाई गई थी, हालांकि ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक किस्म का विक्ट्री टावर हुआ करता था उस टाइम पे, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। और इसमें पहले क्या था कि क्या नाम, इसमें पहले अंदर भी जा सकते थे, लेकिन एक बार क्या हुआ कि बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए जिनकी वजह से एक एक्सीडेंट हुआ था और उसमें कुछ बच्चों की मौत हो गई थी। उसके बाद इसमें अंदर जाना गवर्नमेंट ने बिल्कुल बैन लगा दिया था। और अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे आपको इस कुतुब मीनार के बारे में बतानी हैं। और ये मस्जिद का मेन एरिया था जिसमें एक बीच में सबसे बड़ा एक आर्चिस वाला गेट है, दो साइड में गेट थे, लेकिन अगर आप देखोगे तो एक इस तरफ का टूट गया है। इसकी भी एक अपनी कहानी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक निशान है। इसकी कहानी ये थी कि एक बार इसको तोड़ने की जब बारी आई तो यहाँ पे क्या किया गया था, एक तोप रखी गई थी, उसमें से एक गोला छोड़ा गया इसको गिराने के लिए। वो गोला इस पे लगा और इस पे लगने के बाद वो फिसल के सीधा उस तरफ जो आर्च आपको दिख रहा है वो टूट गया है, तो वो गोला जाके उस पे लग गया और उस वजह से वो आर्च टूट गया था। और यहाँ पे इसमें कुछ लिखा हुआ भी है, इसको ट्रांसलेट करना पॉसिबल नहीं है। जिस तोप के गोले की मैं बात कर रहा था उससे थोड़ा सा डैमेज तो हुआ था ये, लेकिन उससे ज़्यादा ये इसने इस गेट को डैमेज कर दिया था, क्योंकि जो तोप का गोला फिसल के जाके वहाँ लगा था उसने उसको तोड़ दिया था, लेकिन इस पिलर को वो ज़्यादा नुकसान नहीं दे सका। बहुत ही खूबसूरत सा स्तंभ है। 1600 साल, 16 दिन भी आज के टाइम में लोहा 16 दिन में जंग पकड़ लेता है, और ये 1600 साल गुजरने के बाद भी मामूली सी इस पर कहीं कहीं जंग दिख रहा है, वो भी बहुत नीचे से। और ये इसमें कभी पहले से नहीं था, ये कहीं से उखाड़ के लाया गया था, और इसके भी ये साबित नहीं हो पाया कि ये बनवाया किसने था। और ये जहाँ से निकाला गया था इतना है, उसका इतना हिस्सा तब वहाँ पे ज़मीन के अंदर था, लेकिन इन्होंने इसको थोड़ा सा ऊपर करके लगा दिया था। और ये पूरा ऐसा बरामदा जैसा बनाया हुआ है, और इसमें चारों तरफ इस तरीके के पिलर बना के इसको बनाया था। और बीच में एक इसमें कब्र भी है। सलमान खान की भी मूवी शायद किक थी, तो उसका भी एक सीन इसमें शूट हुआ था। उसके अलावा बहुत सारी मूवीज़ के गानों में। और इस पत्थर को अगर आप करीब से देखोगे तो ये वक्त की मार नहीं झेल पाया और किसी वजह से ये टूट के गिर गया है यहाँ से। और ये पत्थर भी थोड़ा सा अजीब है कि ये ऐसे फट रहा है, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता, जैसे यहाँ पे भी दिख रहा है फटते हुए।
इसके बाद एक और चीज़ है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले इसी के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इस कुतुब मीनार को जब आप नीचे से ऊपर तक देखते जाओगे तो इसकी 2 मंजिल तो सेम दिखती है, लेकिन तीसरी, चौथी, पाँचवीं वो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब 2 मंजिल शुरू की सेम दिखती है, जिनको देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद बस यही 2 मंजिल थी जो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंप्लीट कराई थी। उसके बाद की तीसरी, चौथी, पाँचवीं वो सारी अलग मतलब कंप्लीट है, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो इवन सेकंड लास्ट जो है वो वाइट, उसमें वाइट मार्बल ज़्यादा है और लाल वाला जो लाल बलुआ पत्थर है वो कम है। और इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सी कैलीग्राफी की गई है। और ये इतनी ऊंची मीनार है, लेकिन इसके बावजूद भी ये मीनार ताज महल से छोटी है। इसमें हर मंजिल पे जो ऊपर है वो सपोर्ट के लिए जो रेलिंग की गई बनाई गई थी, ये सारी अंग्रेज़ों ने बनवाई थी। और ये रास्ता था इस कुतुब मीनार में जाने का, जिसको उस इंसिडेंट के बाद बंद कर दिया गया था। खूबसूरत सी मीनार, खूबसूरत सी कैलीग्राफी, डिज़ाइन और इसकी हाइट। और इस खूबसूरत सी मीनार के साथ साथ यहाँ पे है एक बहुत ही खूबसूरत सा दरवाज़ा, जिसका नाम है अलाई दरवाज़ा। और उस वक्त का ये एक ओनली ऐसा दरवाज़ा है जो अब तक बाकी है। और बहुत ही खूबसूरत वास्तुकला, ये एक वाहिद दरवाज़ा है उस टाइम का जो अब तक बचा हुआ है। और कमाल की बात यह है कि इस दरवाज़े को जिन लोगों ने बनाया था वो मंगोलों से डर कर भाग के हिंदुस्तान आए थे अपनी जान बचाने के लिए। उन लोगों ने मिलके इस दरवाज़े को बनाया था, जो कि आगे चल के हिंदुस्तान में जितनी भी इमारतें बनाई गई उसमें कहीं ना कहीं आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जो इससे इंस्पायर्ड। और इसी के साथ साथ इसके पास में बना हुआ है एक मकबरा। और यहाँ से मुझे 3 चीज़ें एक साथ दिख रही है, अलाई दरवाज़ा, कुतुब मीनार और एक ये मकबरा है। इसको भी थोड़ा सा हम अंदर से जाके देख सकते हैं, तो इसमें चलते हैं, देखते हैं इसको भी करीब से थोड़ा सा। खूबसूरत तरीके से कुरान की आयतें इस पे लिखी हुई हैं। और ये है वो मकबरा। और इस मकबरे में यहाँ पे एक नीचे एक हॉल भी बना हुआ है, शायद ये इसे धो के पानी इकट्ठा करने के लिए है, लेकिन जो भी है। और इसमें भी अंदर वो साइड में एक गेट बना हुआ है। जब घड़ियाँ नहीं थी तब वक्त का अंदाज़ा इन सब चीज़ों से लगाया जाता था। इस पर सूरज की रोशनी पड़ती थी और इसके एंगल से डिसाइड किया जाता था कि अभी टाइम क्या हो रहा है। उस टाइम जो एस्ट्रोलॉजी है या एस्ट्रोनॉमी, दोनों एक ही चीज़ मानी जाती थी। और मेरे पीछे आपको ये एक इमारत दिख रही होगी। इसके बारे में बताने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इसमें जो ऊपर जाने का रास्ता है उसको क्यों बंद किया गया। एक्चुअली हुआ ये था 1981 में एक बार 300 से 400 लोग इसमें एक साथ ऊपर जा रहे थे और उसमें ज़्यादातर स्कूल के बच्चे थे। और अचानक क्या हुआ कि लाइट चली गई और किसी ने अफवाह फैला दी कि मीनार गिर रही है। और उस भगदड़ में वो लोग जो है ना एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए, जिसकी वजह से 45 लोगों की मौत हुई थी और जिसमें से 31 स्कूल के बच्चे थे।
और उस घटना के बाद जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने डिसाइड किया और इसको हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अभी इसको सिर्फ कुछ रिसर्च या किसी गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए बहुत स्पेशल परमिशन के साथ खोला जाता है। और यही है वो छज्जा जो कभी हुआ करता था इस कुतुब मीनार के टॉप पे, या मैं ये कहूँ कि इसकी टॉप की जो मंजिल थी वो यही छज्जा था। एक्चुअली हुआ ये था कि 1803 में बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिसमें इसका जो ऊपर वाला हिस्सा था वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। फिर जो रॉबर्ट स्मिथ थे उस टाइम के जनरल, तो उनको इस चीज़ का काम सौंपा गया था इसकी मरम्मत कराने का, और तो उन्होंने इसकी मरम्मत कराई थी। और बाद में इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो मैच नहीं कर रहा था कुतुब मीनार के साथ। तो उसके बाद फिर इसको वहाँ से हटवा के ठीक इसके बाहर यहाँ पे रखवा दिया गया था। और ये भी बहुत खूबसूरत है बना हुआ, लेकिन अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल डिफरेंट है उसका डिज़ाइन। हालांकि बना हुआ वो लाल बलुआ पत्थर से ही है, लेकिन तब भी वो उसको मैच नहीं कर रहा है।